घर में चे गांव में है। और यहाँ पे जो नाला बन रहा है इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये आपके अधीन बन रहा है, आपकी निगरानी में बन रहा है या नहीं बन रहा है? हमारे निगरानी में नहीं बन रहा है। तो आप इस वार्ड के कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक हैं और लोगों ने आपको चुना है, और इस तरीके का अगर काम हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? बस मटेरियल सही दिया जाएगा उसको, काम ही रुकवा दिया है। अच्छा, काम आपने रुकवा दिया है। मटेरियल ये काम किनके द्वारा करवाया जा रहा है? वार्ड नंबर 9 मुखिया जी के द्वारा। तो मुखिया जी के द्वारा जो वार्ड नंबर 9 में काम करवा दिया जा रहा है और यहाँ के आप वार्ड मेंबर है, तो आपको इस बात की जानकारी नहीं है? हम बोले हैं कि तुम मटेरियल सही से दे करके जोड़ने के लिए, बोला ठीक है जुड़वा देंगे। क्या नाम है आपका? सुनील पासवान। और मुखिया जी का क्या नाम है? राशि 4,98,000 रुपये की राशि एक खंड की होती है, और दूसरा खंड है इसमें कि लक्ष्मण राय के घर से पुल तक। अब इस वार्ड संख्या 10 में ही फिर जो विभाजन हुआ उसी नाले में, तो अगला जो फिर बना इसका उसमें है 6,35,277 रुपये, यानी कि लगभग बात करें तो लगभग 10 लाख रुपए की राशि एक ही वार्ड में और एक ही नाले के लिए जीर्णोद्धार में लगाया गया, और वो भी 2 खंड में। और एक ही साथ बनते हुए खंड में एक बीच में बोर्ड डाल दिया गया है और वहाँ से उसका विभाजन कर दिया गया है। और इसकी चौड़ाई देख लीजिए आप, ये कितनी सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। इसको अगर जोर से अगर यहाँ पर पुश करते हैं, देखिए तो ये देखिए ये बालू गिर रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से बालू नीचे आ रहा है। तो ऐसे जो ये गुणवत्ता है इसकी ओर भी। शुभ नाम हुआ आपका? उमेश महतो। उमेश जी, ये आपके घर के सामने जो यह नाला बना हुआ है, यह कितने दिन पुराना नाला है? ये नाला तो बहुत दिन पहले हाल मरम्मत करा है, 1 महीना पहले बनाया है इसका। 1 महीना पहले मरम्मत हुआ है इसका? अच्छा, तो ये मरम्मत हुआ तो बीच बीच में गैप कैसे खाली है? ये तो टूटा हुआ है बीच बीच में। ढक्कन दिया था। अच्छा, दरवाजा है तो गाड़ी वाला कब्बे करेगा। हाँ, टपा तो फूट गया। तो कैसे फूट गया? तो मोटा होना चाहिए इसमें। गाड़ी से फूटा है तो कैसे फूट गया? कौन सा गाड़ी से फूट गया? अरे मोटरसाइकिल चापा है, मैजिक चापा है, और कौन सी चापे? मोटरसाइकिल और मैजिक से नाला कहीं टूट जाता है? टूट जाता है, जाने ठेकेदार, जाने उसका लेबर कैसे बनाया कैसे टूटा। तो अच्छा, तो इस बात की शिकायत आपने यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के मुखिया हैं, उनको दी आपने? ऐसा मिला हुआ है, हम कहा दे किसी को। अच्छा, कोई ये जो फूट गया आपके दरवाजे पर, तो फिर अगर मान लीजिए पूरा फूट जाएगा तो फिर कैसे काम करेंगे? तो मुखिया को बताना ना होगा। फूट जाएगा, माटी लेकर भर देंगे। अच्छा, हमारा दरवाजा माटी से भरिए देंगे, भर दिए फिर भर देंगे। अब देखिए कि ग्रामीण इतने परेशान हैं नाला को लेकर के कि मोटरसाइकिल से और मैजिक पास होने से नाला के जो ऊपर का जो परत होता है, जो उसका ढकना कहते हैं, वो ढक्कन फूट जाता है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा कि 2 इंच 3 इंच अगर ढाल दिया जाएगा ऊपर से तो कैसे सर? पानी के नाम पे पैसा वैसा भी लिया जाता है आप लोगों से? हाँ, 120 कर दिए। आप कितना पैसा दिए? 120 रुपया हर महीने देती हैं या इधर दिया? कोई खराब हुई है तभी। अच्छा, 120 रुपया लिया जाता है। 120 रुपया खराब होने पर लिया जाता है। और आप लोगों से भी लिया जाता है? नहीं, खाली 30 रुपया महीना ले तो पानी चलता है। आपसे कितना महीना लिया जाता है? 30 रुपया। और मिल रहा है 30 रुपये में? कहाँ मिले? कहाँ भेटे? तो भी 30 रुपया फ्री में दे रहे हैं आप लोग? अभी नहीं ले, चल है तब ले। क्या नाम है आपका? मीना। चल बंद है 1 महीना। 1 महीना से पानी नहीं मिल रहा आपको, तो फिर पानी लाने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? कुआं कल का पानी पीते हैं। कल का पानी पीते हैं। ये पंचायत कौन सा है? 11 पंचायत खजूरी पंचायत। ठीक। ये वार्ड संख्या 11 का स्ट्रक्चर है, जो पानी के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये वार्ड संख्या 11 है। और उसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। इसके तहत यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के वार्डवासियों को पानी का सुविधा मिलना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ और इसकी प्राक्कलन राशि है 13,21,000 रुपये। अब सरकार के द्वारा 13,21,000 रुपये की राशि यहाँ के ग्रामीणों को पानी पीने के लिए खर्च की जाती है, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो वार्ड कमिश्नर है और जो मुखिया हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोग पानी के लिए किल्लत सी ज़िंदगी जी रहे हैं और पानी के लिए मुहिम है लोग।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके लिए वार्ड सदस्य का भी नाम दिया गया है, क्रियान्वयन समिति भी बनाई गई है कि समय समय पर जो है सो क्रियान्वयन समिति रहेंगे और इनकी जो क्रिया कैसे चल रही है उस पर सही विचार होगा। एक छोटा भाई है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? कुंदन कुमार। कुंदन, ये बताओ कि ये जो जैसे कि ये पानी के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, 13,21,000 रुपया सरकार के द्वारा खर्च किया गया है और फिर यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में तुमको सरकार पर और यहाँ के जो नेता है उन पर कैसे भरोसा होगा? भरोसा नहीं होगा। भरोसा नहीं होता है ना? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पानी नहीं चलता है, भूखे मरेंगे तो कैसे होगा भरोसा। एक तरफ सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है ग्रामीणों के लिए और दूसरी तरफ यहाँ के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो, क्या नाम है बाबू? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। माता जी हैं एक वृद्ध, क्या नाम हुआ आपका? फुलश्री देवी। आप ये बताइए कि ये कितना नंबर वार्ड में आपका घर है? 12 नंबर। 12 नंबर में पानी मिल रहा है? नहीं सर, कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? 1-2 महीना से नहीं मिला। 2 महीना से 2-3 महीना हो गया, पानी नहीं महीना हो मिला। गया। हाँ, नहीं अभी मिला। तक पानी नहीं मिल रहा है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, पानी के लिए लोग किल्लत कर रहे थे, तो ऐसे में बिना पानी के आप लोग कैसे गुजारा कर रहे थे? कैसे पानी की व्यवस्था कर रहे थे? सर तनी हुक कॉल करे है, ओहिमे से एते भेल तो कोई नहेबो नहीं कलक, कोई प्यासे मरे है, माल जाल खत्मे होई है पानी बगैर, की करिए। क्या नाम बताएं? फुलश्री देवी। अब देखिए, ये माता जी का कहना है कि पानी के लिए लोग किल्लत में हैं और पानी के लिए लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पानी मिले। किसी तरह थोड़ा सा चापाकल में बहुत प्रेशर होने के बाद जो है थोड़ी सी पानी निकलते हैं, लोग थोड़ा सा पानी पीते हैं, ठीक से नहा भी नहीं पाते। खैर, ये तो इंसान है, उन जानवरों के बारे में क्या कहेंगे जो बेजुबान हैं? ये जानवर जो बेजुबान है वो तो कह भी नहीं सकते कि मुझे प्यास लगी। तो ऐसे लिए जो ये जो व्यवस्था है, और सरकार की यहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई है, थोड़ा सा इस बोर्ड को दिखाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि आगे बढ़ रही हैं बेटियाँ। ऐसे में कैसे बेटियाँ आगे बढ़ेंगी जब पानी का किल्लत होगा? बेटियाँ पानी के लिए परेशान होगी, शिक्षा के लिए परेशान होगी, कपड़े वस्त्र के लिए परेशान होगी। तो बिहार सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे में बिहार का विकास होगा और कैसे बिहार विकास के लिए अग्रसर होगा। सरकार की 7 निश्चय योजना, जिसमें सबसे प्रमुख योजना मानी जाती है नल जल योजना। जो नल जल योजना से जो गरीब लोग हैं उन तक स्वच्छ जल पीने का प्रावधान मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया। लेकिन आज यहाँ जब ग्रामीण प्रवेश में जब हम लोग आते हैं और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करते हैं, तो ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ग्राम पंचायत राज खजरी कल्याणपुर से। और कल्याणपुर खजरी के वार्ड संख्या 12 में पानी के लिए लोग आहत हैं। यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। आज से 5 दिन पहले इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी कि लोग पानी के लिए किल्लत हो रहा था। यहाँ पर पशु मर रहे थे, लोग मर रहे थे इतनी गर्मी में, फिर भी इनको पानी नहीं मिल पा रहा था। और आज जब ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हो रही है तो पता चल रहा है कि लगभग 2 महीने से यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समस्या है। बाबू, कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? 1 महीना। 1 महीना से कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के आपने वार्ड मेंबर साहब को यहाँ की शिकायत की? नहीं वार्ड मेंबर को नहीं बोला? बोले क्या बोले वार्ड मेंबर? बोला कि मोटर खराब है, ठीक होगा तो मोटर खराब जो है वो भी ठीक करवाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है तो कहीं ना कहीं वार्ड कमिश्नर साहब की होती है। और यहाँ जब वार्ड कमिश्नर या मुखिया जो भी हैं वो लोग जब आंख में तेल डाल करके सोए रहेंगे तो कैसे होगा? ये वार्ड संख्या 10 है और वार्ड संख्या 10 में ग्राम पंचायत राज खजरी में नाले का जीर्णोद्धार हुआ है। ये नाले का जीर्णोद्धार कैसे हुआ ये थोड़ा सा देखिए। ये नाले के जीर्णोद्धार में इस नाले में मिट्टी भरा हुआ है और मिट्टी भरा हुआ है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर बीच में गैप खाली है और यही नहीं, फिर आगे आइए थोड़ा सा और आगे और ये देखिए मात्र 3-4 कदम बाद फिर से यहाँ खाली है, फिर यहाँ मिट्टी भरा हुआ है। और ये देख रहे हैं कि ये जो नाला बना है ये वार्ड संख्या 10 ग्राम पंचायत राज खजरी का नाला है। और यहाँ के जो मुखिया हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को कैसे धरातल पर उतार रहे हैं ये आप बखूबी देख सकते हैं। इस वार्ड संख्या 10 में इस नालों का 2 तरीके से विभाजन करके काम किया गया है। एक जो नाला है, जो पहला नाला बना है वो सहदेव महतो जी के घर से लक्ष्मण राय के घर तक बना है। ये लगभग इनकी राशि 4,98,000 लाख। जो आज धरातल पर कहीं भी खुल करके सामने आज जो आती है तो सरकार की योजनाओं का पोल खोल कर रख देती है। ऐसे में यह खजरी पंचायत है और खजरी पंचायत के वार्ड संख्या 9 में एक योजना पर काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सीढ़ी घाट का निर्माण हो रहा है और सीढ़ी घाट की थोड़ा गुणवत्ता की बात करेंगे। थोड़ा सा इधर आइएगा कैमरा पर्सन।
देखिए ये सीढ़ी घाट की गुणवत्ता है। ये देखिए ये गुणवत्ता नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं आप गुणवत्ता, जो हाथों से हिल रहा है ईंटा, जो कि पहले से वो हो गया है। और गुणवत्ता आपको दिखाएंगे, ये गुणवत्ता देख रहे हैं, ये गुणवत्ता है। उसके बाद जो सीमेंट है और जो बालू की जो व्यवस्था है, ये ऊपर नीचे यहाँ दिखाइए सीढ़ी घाट, ऊपर से बालू ऐसे ही दौड़ रहा है बालू, जो हवा रहे हैं तो उछाल करके इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है और काम लगातार यहाँ जारी है। आइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार महतो। अरविंद जी, ये गुणवत्ता की बात जो है, ये ईंटा जो है सो पहले से जुड़े हुए हैं, वो हाथ से हिल रहा है। नहीं सर, वो हुआ क्या है कि वो जिस वक्त जोरैया हुआ है जी, उस वक्त जो है सो वो लड़का लोग जो यहाँ पे कुछ लड़का लोग सब रहता है, वो जो है सो उसको खोल दिया है उसको। अच्छा। जहाँ पे सर लगा हुआ है वहाँ पे सर देखा जाए। आप बताइए कहाँ पर लगा हुआ है? चलिए सर, आइए एक साइड में किसी एक पर देख लेते हैं। देखिए ये भी लगा हुआ है। हाँ सर, ये भी लगा हुआ है सर। हाँ ठीक वो है सर वही ये है लगा। और इसमें ये जो ये ईंट है, ये ईंट है और यहाँ पर ये मटेरियल डाला गया है और यहाँ पर ये प्लास्टर हो रहा है। और ये देखिए इसमें हाफ इंच है सर, ये हाफ इंच, 1 इंच जहाँ सर जो माल लगता है उस हिसाब से 1 इंच कहीं पे है सर, 13 इंच जा रहा है, कहीं पर थोड़ा वो भी है, मतलब सर वही है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, इसके लिए जो भी राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, उसको लेकर के सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको इस ओर निगरानी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जो भी योजनाएं पर काम होती हैं उसका बोर्ड सबसे पहले लगना चाहिए। मैंने वार्ड सर है, कहाँ बोर्ड है? वो सर रखा हुआ है इसी बगल में, यहाँ सेटिंग हो। वार्ड संख्या 9 में जहाँ पर नाला का निर्माण है, वहाँ भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और वार्ड संख्या 9 में ही ये जो काम हो रहा है, चबूतरा निर्माण क्या है, ये छठ घाट का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी कोई बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। जबकि बोर्ड का व्यवस्था सबसे पहला होना चाहिए कि कोई भी राशि है, जो राशि सरकार के द्वारा आती है, तो कितने की राशि है, क्या काम होना है और उसका डिस्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ जब गवर्नमेंट के द्वारा खुलासा किया जाता है कि अगर काम हो रहा है तो उसकी योजना का बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि इस लोकल लेकर के यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। कितना दिन टिकेगा ये नाला? ये तो सर ऊपर से पूरा बिछा दिया गया है ऐसे। बस हो गया, देख नजर से तो देख ही रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख लिया हूँ। और हाथ से जो है सो ये ईंटा उखड़ रहा है। क्या ये टिकेगा ये? तो आप लोग जैसे वोट करते हैं तो एक अच्छे और एक समृद्ध नेता चुनते हैं, तो ऐसे में उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार की सूली चढ़ा रहे हैं इन योजनाओं को? ऐसे में बताइए कि इस तरह से जो नाला बनाया जा रहा है, जिसमें सीमेंट का मात्रा ही नहीं पता लग रहा है, तो क्या टिकेगा? कितना दिन टिकेगा ये? आंख में धूल झोंका जा रहा है। जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? शंकर शर्मा। ठीक है। ये पंचायती राज विभाग से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं इस नाले को लेकर? हम तो चाह रहे हैं कि जो भी काम हो सही ढंग से हो जी, जो कि कुछ दिन नाला टिके और जनता को यहाँ पर के जो हैं उनको सुविधा हो, इससे फायदा हो। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा था कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो न बिहार में बहार आ रही है और नीतीश कुमार जी आप देख लीजिए, ऐसी बहार है आपके बिहार में कि जो योजना है उसमें धरातल पर जो लूट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस ओर ध्यान देना होगा आपको। कितना दिन टिकेगा ये नाला? ये तो सर ऊपर से पूरा बिछा दिया गया है ऐसे। बस हो गया, देख नजर से तो देख ही रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख लिया हूँ। और हाथ से जो है सो ये ईंटा उखड़ रहा है। क्या ये टिकेगा ये? तो आप लोग जैसे वोट करते हैं तो एक अच्छे और एक समृद्ध नेता चुनते हैं, तो ऐसे में उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार की सूली चढ़ा रहे हैं इन योजनाओं को? ऐसे में बताइए कि इस तरह से जो नाला बनाया जा रहा है, जिसमें सीमेंट का मात्रा ही नहीं पता लग रहा है, तो क्या टिकेगा? कितना दिन टिकेगा ये? आंख में धूल झोंका जा रहा है। जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? शंकर शर्मा। ठीक है। ये पंचायती राज विभाग से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं इस नाले को लेकर? हम तो चाह रहे हैं कि जो भी काम हो सही ढंग से हो जी, जो कि कुछ दिन नाला टिके और जनता को यहाँ पर के जो हैं उनको सुविधा हो, इससे फायदा हो। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा था कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो न बिहार में बहार आ रही है और नीतीश कुमार जी आप देख लीजिए, ऐसी बहार है आपके बिहार में कि जो योजना है उसमें धरातल पर जो लूट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस ओर ध्यान देना होगा आपको।
संख्या 9 है और वार्ड संख्या 9 में ये जो नाला देख रहे हैं आप जो बन रहा है, इसकी थोड़ा गुणवत्ता हम बताना चाहेंगे आपको। ये देखिए गुणवत्ता, ये देखिए ये गुणवत्ता है, ये देखिए ये गुणवत्ता है और ये गुणवत्ता है, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें देखिए ये जो कंक्रीट लगा हुआ है ये भी देख रहे हैं, ये बालू है, इसमें सीमेंट का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और दूसरी बात की जो मटेरियल दी गई है दोनों ईंटे के बीच में जो गैप है वो बहुत कम मटेरियल दी गई है, जो हाथों से देख रहे हैं आप कि ये ईंटा अलग अलग घस सकता है। ये देखिए ये गुणवत्ता है। बिहार सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मुखिया और सिर्फ वार्ड मेंबर के खाते में ये फंड भेज करके और सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से लाभों तक नहीं पहुंच पाती। इसका यही बहुत बड़ा कारण है कि इसकी मॉनिटरिंग सही समय पर नहीं हो पाती है। अगर मॉनिटरिंग अभी की जाए तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं ये भ्रष्टाचार नहीं होंगे।